Today we will study the numerical of refraction of light. So ये अच्छा टॉपिक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं और बहुत शॉर्ट न्यूमेरिकल होते हैं। मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे और आप मेथड समझिए कि इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व कैसे करना है। कोई वो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल ही आपके पेपर में नहीं आएगा। तो जो भी चीज पढ़ाएं उसको आप ये समझिए कि मेथड है, मेथड को आप ग्रास्प कीजिए कि मेथड क्या चीज है। जैसे पहले एग्जांपल में दिया है, व्हाट इज मीन्ड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 फॉर व्हाइट लाइट। अब इसका पहले मतलब समझिए। आपके पास पेपर में ऐसे लिख के आता है कि इस सेंटेंस का मतलब बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अगर किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज x। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मटेरियल का, लाइट की स्पीड उतने टाइम कम हो जाती है उस मीडियम में। सपोज दैट, अब हम इसमें एग्जांपल आपको जो 1.5 दिया उसी को हम पढ़ के बता दे रहे हैं। The statement the refractive index of glass is 1.5 for white light means, आंसर यहां से स्टार्ट होता है, the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in glass is 1.5। एक तो ये हो गया स्टेटमेंट। दूसरा हम इसको ये कह सकते हैं कि that the speed of light in that medium क्या है, ग्लास, is 1/1.5 times the speed of light in air। मतलब किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट उतने ही टाइम घट जाती है जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर किसी मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x है तो इसका मतलब उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट को x से डिवाइड करने पे जो वैल्यू हो जाएगी वो मिलेगी हमें। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। लिखा है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेल नोन कॉमन वैल्यू है, याद रखिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम में क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कह रहे कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट बताओ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो मीडियम क्या है, ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या है, 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है, 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसको हम इधर ले आते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5। तीन, अब इसको डिवाइड करना है तो देखिए 3 डिवाइडेड बाय 1.5 सॉल्व करना बड़ा अजीब लगता है, बट अगर इसको मनी के फॉर्म में आप देखिए तो बड़ा आसान रखे। 3 रुपए को 1.5 रुपए में डिवाइड कर दो तो 2 हिस्से बनेंगे 3 के, तो ये क्या आ जाएगा 2। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3, तो क्या आया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट एयर की कंपैरिजन में कम है। तो इससे एक चीज और है, अगर किसी मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो इसका मतलब उसकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर होगा। किसी भी मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं हो सकता, और 1 से ज्यादा होने का मतलब है स्पीड कम हो जाएगी। लेट्स सी नेक्स्ट। कह रहे हैं द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 90 डिग्री। तो देखिए ग्लास ब्लॉक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, ये म्यू या एन हम इसे कहते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दिया, 90 डिग्री, ये आर दिया है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। तो यहां लिखा है ए म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना दिया, 1.5। अब देखिए हमें आई की वैल्यू चाहिए कि, तो साइन आई बराबर क्या होगा, साइन आर इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो साइन आई बराबर साइन आर इंटू ए म्यू जी। देखिए तो साइन आई बराबर क्या होगा, आर की वैल्यू कितनी दी गई, 19 डिग्री, साइन 90 इंटू 1.5। अब होता है
कि 19 डिग्री की वैल्यू तो याद नहीं होती। तो देखिए साइन कॉस की टेबल आपको बोर्ड के पेपर में मिलती है, आप मांग सकते हैं साइन कॉस की टेबल हमें दे दीजिए, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता आपके में। तो आप टेबल से देखेंगे तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती 0.3256, साइन 90 की वैल्यू रख दी 0.3256, इसका मल्टीप्लाइड कर दिया 1.5 से, तो आंसर कितना आया 0.4884। ये वैल्यू आई साइन आई की, हमें तो आई की वैल्यू चाहिए थी। तो बेटा साइन की ही टेबल में जब हम चेक करते हैं तो 0.4884 किस एंगल के लिए आती है, वो है 29 डिग्री एंड 14 मिनट। इससे क्या पढ़ेंगे 29 डिग्री एंड 14 मिनट। तो आई बराबर क्या आया 29 डिग्री एंड 14 मिनट, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। द अपेरेंट डेप्थ, वो रियल और अपेरेंट डेप्थ वाला ये क्वेश्चन है। तो पहले हम फॉर्मूला रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बराबर क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो देखिए द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड was 13.5 सेंटीमीटर, ये स्मॉल एच दिया है। when its real depth was 20 सेंटीमीटर और उसकी कैपिटल एच की वैल्यू दी गई 20, स्मॉल एच 13.5, कैपिटल एच इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, न्यू बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितनी है 20, अपेरेंट डेप्थ कितनी है 13.5, तो आंसर आया 1.48। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। याद रखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, हेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 1.48, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रियल डेप्थ ऑफ अ स्विमिंग पूल वेयर द वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड 60 सेंटीमीटर अबव द बॉटम। मतलब ये अपेरेंट डेप्थ दी गई है 60 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 4/3, अपेरेंट डेप्थ पता है, रियल डेप्थ पूछी गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। बहुत इजी सॉल्यूशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ क्या 60, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 4/3, तो अपेरेंट डेप्थ इधर लिया है 60 को, तो यहां पे क्या होगा रियल डेप्थ बराबर 4/3 इंटू अपेरेंट डेप्थ 60, तो 4 इंटू 60 अपॉन 3, 3 2 6, मतलब 20 इंटू 4 80 सेंटीमीटर। हेंस द रियल डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल इज 80 सेंटीमीटर।